ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ और मंगल हो। आज हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21वां का श्रवण करेंगे। उससे पहले आज हम कार्तिक स्नान की बड़ी ही दुर्लभ और विचित्र कथा का श्रवण करेंगे। राधा रानी और तुलसी जी की कथा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी देवताओं की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानन ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधा, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र गुणों तक अपने उस सत्कृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकता। इस प्रकार चंद्रानन की कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने की थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगे थे। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए लगी बनाई हुई गलियां, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पत्तों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजात मुहूर्त में उनकी सेवा करनी आरंभ कर दी थी। श्री राधा जी अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करने से उन्होंने प्रति मास अलग अलग रस में तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12मासी आम के, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और बैसाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्णों का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीटी प्रकाशित हो रही थी। कानों में कंचनमय कुंडल झलझला रहे थे।
गरुड़ से उतरती तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं के अंक में भर लिया और उनका मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथ तुमने किए हैं वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हैं। इसी प्रकार हरिप्रिय तुलसी को प्रणाम कर वर्षभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहुतु की भक्ति बनी हुई है। तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, इस कथा को सुनता है, वह भगवान को पाकर कृतज्ञ हो जाता है। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों अब 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देव आदि देव, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद शिवजी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने और सुनने वाले सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर आज 21वां अध्याय समाप्त होता है। आइए आज तुलसी जी की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालीग्राम बनी पटरानी, जाके पत मंजरी कोमल, श्री कमलपति चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरिक एक न मानी। नमो नमो हे तुलसी महारानी, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान की दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी मैया नमो नमो। जय हो तुलसी मैया, तेरी सदा ही जय हो।